हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। योर लॉ योर राइट्स, जो आपका सब्जेक्ट है सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट, जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर के स्टूडेंट हैं। तो आज हम FIR के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं विस्तार से। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके पेपर में आएगा, जो 10 ईयर रिपीटेड क्वेश्चन में से एक उठाया गया है। उसका मैं आंसर बता रहा हूँ आपको। जिन्होंने 10 ईयर रिपीटेड क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है वो देख ले। तो FIR दर्ज कराने के बारे में जानने से पहले हम पढ़ेंगे कि अपराध कितने प्रकार के होते हैं, यानी जुर्म कितने प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञेय और गैर संज्ञेय। अब संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिनमें पुलिस को बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है, जैसे अपहरण, बलात्कार, दहेज के कारण मृत्यु, हत्या, चोरी आदि, यानी गंभीर किस्म के अपराध। और गैर संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जो गंभीर प्रकृति के नहीं होते, जैसे जालसाजी, धोखाधड़ी आदि। ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। संज्ञेय अपराध वे अपराध जो गंभीर किस्म के होते हैं, जैसे बलात्कार, दहेज के कारण मृत्यु, हत्या, चोरी। और गैर संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जैसे जालसाजी, धोखाधड़ी, जो ज़्यादा गंभीर नहीं होते। तो पढ़ते हैं आखिर FIR कौन सा व्यक्ति दर्ज करा सकता है, मतलब FIR कौन दर्ज करा सकता है। FIR एक पीड़ित या गवाह या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संज्ञेय अपराध का उचित ज्ञान होने पर दर्ज कराई जा सकती है। यह आवश्यक नहीं कि केवल एक पीड़ित जिसके खिलाफ अपराध किया गया है स्वयं ही प्राथमिकी दर्ज कराए। यदि कोई पुलिस अधिकारी अपराध के बारे में जानता है तो वह भी FIR दर्ज करा सकता है। कहने का अर्थ है FIR कौन कौन दर्ज करा सकता है, या फिर वह व्यक्ति जो खुद पीड़ित है, जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, अपराध हुआ है, वो अपनी दर्ज करा सकता है FIR। या फिर उसके साथ जो व्यक्ति जिसने ये अपराध करते हुए देखा है, जिसको इस अपराध के बारे में ज्ञात है, यानी गवाह, तो वो व्यक्ति कर सकता है। या फिर अन्य तीसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, या फिर कोई पुलिस वाला जिसने स्वयं अपराध होते हुए देखा है, वो स्वयं भी FIR दर्ज कर सकता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बड़े आसान शब्दों में आपके लिए ये आंसर बनाए हैं ताकि आप पेपरों में अच्छे से लिख के आओ। आपको इतना ही लिखना है, इसको थोड़ा विस्तार में लिखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। FIR दर्ज करने की प्रक्रिया, आगे इसका प्रोसेस क्या है। पहला, FIR दर्ज करने की प्रक्रिया CRPC की धारा 154 में संदर्भित है। तो ये FIR दर्ज करने की प्रक्रिया किसमें, याद कर लेना, CRPC की धारा 154 में संदर्भित है। पीड़ित या गवाह या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध का ज्ञान होने पर FIR लिखित या मौखिक रूप में दर्ज कराई जा सकती है, कहानी के रूप में। मतलब ये धारा 154 क्या कहती है, CRPC की पीड़ित या गवाह, जो गवाही देने वाला है, पीड़ित है, वो FIR मौखिक या लिखित रूप में दर्ज करा सकता है। FIR दर्ज होने के बाद तीसरा पॉइंट है FIR या गवाह। तीसरा पॉइंट है FIR दर्ज होने के बाद FIR की कॉपी FIR कराने वाले को दी जाती है। और जो व्यक्ति FIR दर्ज करा रहा है, उसने जो FIR दर्ज कराई है उसकी एक सॉफ्ट कॉपी उसे दे दी जाएगी। और चौथा पॉइंट है पीड़ित या गवाह के FIR पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। मतलब जो व्यक्ति FIR दर्ज कराने जा रहा है उसका सिग्नेचर लिए जाएंगे FIR पर, और उसे एक सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी जो उसने FIR दर्ज कराई है। तो आगे बढ़ते हैं। FIR उसी क्षेत्र में दर्ज होगी जिस क्षेत्र में अपराध हुए हैं। मतलब FIR उसी क्षेत्र में दर्ज कराई जाएगी जिस क्षेत्र में अपराध हुआ है। या फिर जीरो FIR प्रावधान। जीरो FIR प्रावधान वह प्रावधान है यदि आप अपने इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में जाके, मतलब अपने नज़दीकी स्टेशन को छोड़कर दूसरे स्टेशन में जाके FIR दर्ज कराते हैं, तो उसे कहते हैं जीरो FIR प्रावधान। इसमें होता यह है कि अगर आप जिस इलाके में अपराध हुआ है उस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में FIR दर्ज कराते हैं,
तो वो एफआईआर दर्ज कर लेते हैं और वहाँ से इस एफआईआर की कोई तहकीकात नहीं होती, उस एफआईआर को फॉरवर्ड कर दिया जाता है आपके इलाके के पुलिस स्टेशन में। तो इसे कहते हैं जीरो एफआईआर प्रावधान, जो आप आंसर को बड़ा करने के लिए लिख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। एफआईआर की विषय वस्तु या महत्व क्या है? तो एफआईआर की विषय वस्तु और महत्व पढ़ते हैं। तो ये मैंने बुक का पूरा एक साथ उठा लिया है। इसमें शिकायतकर्ता और आरोपी, यदि आरोपी को ज्ञात हो, का नाम, पता और फ़ोन नंबर शामिल होना चाहिए। यानी कि जो आप एफआईआर दर्ज करा रहे हो उसमें आरोपी का नाम, पता और फ़ोन नंबर दर्ज होना चाहिए, यदि आपको पता है। यदि पता नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें अपराध की तारीख, समय और स्थान शामिल होना चाहिए। जब आप एफआईआर दर्ज करा रहे हो तो आपको उस वक्त का समय और स्थान और तारीख ज्ञात होनी चाहिए कि क्या तारीख थी, क्या समय था और कौन सा स्थान था जहां अपराध किया गया है। इसमें संज्ञेय अपराध के कृत्य का विवरण शामिल होना चाहिए, जिसमें उन परिस्थितियों का विवरण भी शामिल होना चाहिए जिनमें अपराध हुआ है। मतलब जिसके साथ संज्ञेय अपराध हुआ है तो उसका कृत्य का विवरण शामिल होना चाहिए, मतलब उसका विवरण शामिल होना चाहिए जिसमें उन परिस्थितियों का विवरण भी शामिल है जिसमें अपराध हुआ है। मतलब जिस तरह आप कोई मूवी देखते हो उसकी स्टोरी बताते हैं ना, तो उसी तरह आपको अपराध की स्टोरी बतानी है। इसमें किसी तीसरे व्यक्ति के विवरण को भी शामिल किया जाना चाहिए जो अपराध के होने का गवाह है। यदि उस स्थान पर कोई तीसरा व्यक्ति उपलब्ध था जिसने ये अपराध होते हुए देखा है तो उसको भी शामिल किया जाना चाहिए एफआईआर में, अगर हो तो। इसमें उस व्यक्ति के बारे में भी विस्तार और क्रमवार तरीके से बताया जाना चाहिए जिसमें अपराध हुआ था। यदि हथियार का इस्तेमाल किया गया था तो हथियार का विवरण और इस कारण आई चोटों से संबंधित विवरण भी शामिल होना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है, यदि जिस स्थान पर अपराध हुआ है और जिसके द्वारा किया गया है और यदि उसने कोई हथियार का इस्तेमाल किया है तो उस हथियार का विवरण, मतलब किस तरह का हथियार था, चाकू थी या फिर गन था या फिर अन्य हथियार, और उस हथियार द्वारा आई गई चोटों का विवरण शामिल होना चाहिए। इसके अलावा ऐसे सभी विवरण जो सूचना के पूर्ण और सक्षम होने के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें संज्ञेय अपराध कहा जाना चाहिए, स्पष्ट रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। इसे कहने वाला एक उदाहरण देता हूँ। यदि तो कहीं मर्डर हुआ है तो उस मर्डर में जो हथियारों का इस्तेमाल किया गया है तो उसकी पूर्ण हत्या का विवरण किया गया है या फिर जिस अपराधी द्वारा किया गया उसका पूर्ण विवरण होना चाहिए, उसकी एक सूचना विवरण होना चाहिए जिससे कि संज्ञेय अपराध का पता लगाया जा सके। तो आपको विषय वस्तु समझ आ गई होगी। एफआईआर कोई हार्ड टॉपिक नहीं, आसान टॉपिक है, तो आपको समझ आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने पर, यदि कोई पुलिस स्टेशन द्वारा आपके एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया जाता तो आप क्या करेंगे? तो धारा जो सीआरपीसी की धारा 154(3), इसके अनुसार यदि कोई पुलिस स्टेशन प्रभारी एफआईआर दर्ज नहीं करता तो स्टेशन प्रभारी अधिकारी को डाक भेज सकते हैं। मतलब यदि कोई पुलिस वाला आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता, जो स्टेशन का प्रभारी अधिकार होगा, मतलब अधीक्षक होगा, तो आप उसको डाक द्वारा अपनी एफआईआर भेज सकते हैं। यदि वो व्यक्ति भी इसके लिए इनकार कर देता है, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता, तो आप सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत यदि पुलिस प्रभारी अधिकारी आपकी एफआईआर का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो आप मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देशित कर सकता है। मतलब कहना कहता है, यदि पुलिस स्टेशन में आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती और आप उसके प्रभारी अधिकारी को डाक भी भेज दे तो उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आप मजिस्ट्रेट के सामने अपनी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और उस मजिस्ट्रेट के जजमेंट द्वारा पुलिस को आपकी एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। धन्यवाद।